अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंडर नॉवल बाय मेरिसा मेयर। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है और मेरिसा मेयर जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 30 मई 1975 है। और अब हम सबसे पहले इसकी नॉवल की सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंडर जो एक फैंटेसी साइंस फिक्शन नॉवल है और इस नॉवल में रोमांस भी है और इस नॉवल का पब्लिशर फीवल एंड फ्रेंड्स है ने पब्लिश किया था और जिसने 3 जनवरी 2012 में सिंडर नॉवल में को पब्लिश किया था। और इस नॉवल में 360 पेजेस हैं। इसकी जो सेटिंग की बात करते हैं, इट टेक प्लेस इन न्यू बीजिंग ईस्टर्न कॉमनवेल्थ, बट द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस 126 years after a hypothetical World War IV that could be in the near future। मतलब कि राइटर ये बताना चाह रही है कि शायद वर्ल्ड वार 4 भी हो इन द नियर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में मुस्तकबिल में कभी वर्ल्ड वार 4 भी हो सकती है। बट इट्स अ गेस, ये एक सिर्फ गेस है। स्टोरी के अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास जो आता है वो है सिंडर या फिर प्रिंसेस सीलीन, क्योंकि ये दोनों एक ही कैरेक्टर है। सिंडर एक प्रोटैगनिस्ट है और ये 16 साल की है और एक साइबोर्ग है। साइबोर्ग का मतलब होता है एक ह्यूमन या एक रोबोट हाइब्रिड, मतलब कि जिसकी बॉडी में कोई ना कोई पार्ट रोबोट हो, इसे साइबोर्ग कहते हैं। और ये फ्यूचरिस्टिक सिटी ऑफ न्यू बीजिंग में रहती है। और जब ये 11 साल की थी तब इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और वो इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। फिर सिंडर को अडॉप्ट किया था कैरन ने, जो यूरोप में रहता था, और जो इसकी स्टेप मदर है वो एड्री है, और इसकी 2 स्टेप सिस्टर्स भी हैं। किसकी? सिंडर की स्टेप सिस्टर्स, इनका नाम पर्ल और पियोनी है। और फिर सिंडर की फ्रेंडशिप होती है प्रिंस काई से। और जो हमारे पास दूसरा कैरेक्टर आता है वो है प्रिंस काई का, जो 18 साल का प्रिंस है। वो ईस्टर्न कॉमनवेल्थ का प्रिंस है जहाँ सिंडर रहती है। और प्रिंस काई एक हैंडसम चार्मिंग पर्सन है और इस पर लड़कियां मरती हैं। और एज ए प्रिंस काई ये पॉलिटिकल अलाउंस भी बनाते रहते हैं। और इसका एक बार पॉलिटिकल अलाउंस बन जाता है क्वीन लवाना के साथ, और फिर इनकी शादी की खबरें भी उड़ने लग जाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है क्वीन लवाना का, जो कि एंटागोनिस्ट है। और ये क्वीन है लूना की। लूना एक सोसाइटी है मून पर और इनको लूनर्स कहते हैं। ये अपना ग्लैमर्स यूज़ करती हैं टू अपीयर ब्यूटीफुल, और ये अपने ग्लैमर की वजह से ये लोगों की ब्रेन वॉशिंग भी करती हैं। यहाँ पे ग्लैमर को एक पावर का सिंबल दिया हुआ है कि मतलब ये जो ग्लैमर है ये इनकी पावर है, एक पावर है जिससे ये लोगों का माइंड कंट्रोल कर लेती हैं। ये असल में ग्लैमर की जगह ये एक पावर है इनकी। इनके थॉट्स को कंट्रोल कर लेती हैं ये लोगों के, और उनके एटीट्यूड को कंट्रोल करती हैं। असल में ग्लैमर इनकी पावर होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसकी शादी होनी होती है प्रिंस काई से। तो ये एक साजिश करती है कि इसे मार देगी, और इसको एज ए क्रूल कैरेक्टर दिखाया गया है स्टोरी में।
तो प्रिंस काई के लिए ये एक साजिश करती है कि इसको अपने रास्ते से हटा ले और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मतलब कि जितनी भी इसकी सल्तनत है, इस पर कब्जा कर लेगी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ करेक्टर आता है, जो कि हमारे पास डॉक्टर अर्लैंड का आता है, जो कि लिटमोसिस रिसर्च टीम के हेड हैं। लिटमोसिस एक वायरस है जो पूरे शहर में फैल जाता है, तो इसको हम समरी में देखेंगे। फिर डॉक्टर अर्लैंड जो हैं वो रिवील करते हैं कि वो भी लूना से हैं, मतलब कि वो भी लूनर फिगरेटिव हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोग लूना से होते हैं इनको लूनर्स कहा जाता है। तो ये वहाँ से भागकर आ जाते हैं क्योंकि क्वीन लेवाना जो है वो क्रूल कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, क्वीन लेवाना के कैरेक्टर में इसने डॉक्टर अर्लैंड की बेटी को मारा था। कि इसने क्वीन लेवाना ने डॉक्टर अर्लैंड की बेटी को मारा था क्योंकि वो एक शेल थी और इनको शेल्स को मारने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हमारे पास अगला कैरेक्टर आता है, वो है एड्री। एड्री जो है वो सिंडर की स्टेप मदर है और गैरेंस की विडो मतलब बेवा है, और ये पर्ल और पियोनी की मदर है। एड्री जो है वो इस नॉवल में क्रूल कैरेक्टर है, मतलब एड्री जो है वो स्टेप मदर का रोल अदा कर रही है और वो भी क्रूल कैरेक्टर, मतलब उसका बिहेवियर सिंडर के साथ अच्छा नहीं है। उसका कैरेक्टर जो है वो सिंडर के साथ अब्यूजिव बिहेवियर करती है वो सिंडर के साथ, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो इसके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है क्योंकि ये एक साइबोग है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है साइबल मिरा का। ये क्वीन लेवाना की एडवाइज़र है और ये भी अपना ग्लैमर शो करती है, मतलब अपनी पावर यूज़ करती है। जो इस नॉवल में पावर भी शो किया गया है इसको, और इसको एज ए गिफ्ट भी यूज़ किया गया है वर्ड को, कि वो अपना गिफ्ट यूज़ करती है ताकि लोगों के माइंड कंट्रोल हो सके, उनके थॉट्स को, एटीट्यूड को कंट्रोल कर सके और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये भी लूनर थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है पियोनी का। ये 14 इयर्स की है और ये स्टेप सिस्टर है सिंडर की और पर्ल की छोटी बहन है, और एड्री इसकी मदर है। और पियोनी सिंडर के साथ काइंड है, बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है, मगर वो अपनी माँ को और बहन को बुरे रवैये से उसके साथ रोक नहीं सकती। उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को, पर्ल जो उसकी सिस्टर है, उसको रोक सके सिंडर को अब्यूज़ करने से। अब हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है आइको का। आइको सिंडर का एंड्रॉइड है और इसका बेस्ट फ्रेंड भी है, और इसका कैरेक्टर आपको सही से समरी में समझ आएगा। इसके बाद हमारे पास अगला कैरेक्टर आता है गैरन का। गैरन सिंडर का सुतेला बाप था और एड्री का हस्बैंड, जिसने मतलब सुतेला बाप था जिसने सिंडर को अडॉप्ट किया था, और ये एड्री का हस्बैंड है और पर्ल और पियोनी के फादर थे, मतलब इनकी डेथ हो गई थी, तो ये पर्ल और पियोनी के फादर थे। इन्होंने सिंडर को अडॉप्ट किया था जब सिंडर 11 साल की थी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है चेंग साशा का। ये मार्केट में बेकर है जहाँ सिंडर काम करती है। ये सिंडर को डिस्क्रिमिनेट करती है और अपने बेटे का नाम है संटू को रोकती है कि सिंडर के साथ ना खेले क्योंकि ये एक साइबोग है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है संटू का। ये
चंग साशा का बेटा है। इसको लिटमोसिस वायरस हो जाता है और इसको क्वारंटाइन भी किया जाता है और फिर इसको सिंडर बचा लेती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है क्वीन चेनारिका। ये क्वीन लेवाना की बड़ी बहन है और प्रिंस सलीन की मदर है। क्वीन चनारे भी पावर की हंगरी है और क्रूल है और इसको भी शेल्स को मारने में बहुत मज़ा आता है। शेल्स वो होते हैं जो लोगों के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको शेल्स कहा जाता है। शेल्स को इनको मारने में बहुत मज़ा आता है। आगे हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है पर्ल का। पर्ल 17 इयर्स ओल्ड है और ये सिंडर की सुतेली बहन है और पियोनी की बड़ी बहन है और एड्री की बेटी है। पर्ल सिंडर के साथ क्रूल है। आगे फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एम्पीरियर राइकन का। ये प्रिंस काई के फादर हैं। स्टोरी के स्टार्ट में ये बीमार होते हैं। इनको लिटमोसिस की बीमारी हो जाती है जो कि एक वायरस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, और फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी सल्तनत इसके बेटे प्रिंस काई को मिल जाती है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कॉन टोरेन का। ये एम्पीरियर राइकन की एडवाइज़र है और एम्पीरियर राइकन की डेथ हो जाती है। तो ये कॉन टोरेन प्रिंस काई को एडवाइस करती है कि ये क्वीन लेवाना से बातचीत करे और इसके साथ पॉलिटिकल अलाउंस बनाए। इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है नैन्सी का। नैन्सी प्रिंस काई का एंड्रॉइड है। सिंडर इसमें एक चिप फिक्स करती है जिससे इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है फैटीन का। फैटीन जो है लिटमोसिस रिसर्च लैब में डॉक्टर अर्लैंड की असिस्टेंट है और एक और भी कैरेक्टर होता है डॉक्टर अर्लैंड के साथ, वो ली है। ये भी असिस्टेंट होती है डॉक्टर अर्लैंड की। 2 असिस्टेंट होती हैं, एक ली और दूसरी फैटीन। अब हम डिस्कस करते हैं समरी को। स्टोरी का स्टार्ट सिंडर से होता है जो कि एक प्रोटैगोनिस्ट है और ये साइबोग मैकेनिक है। साइबोग का मतलब मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया था कि साइबोग वो होता है जिसका कोई पार्ट हो जो कि रोबोट हो, इसे हम साइबोग कहते हैं। ये 16 साल की है और न्यू बीजिंग में रहती है और एक दिन ये अपना मैकेनिकल बूथ रिमूव करती है और इसकी जगह न्यू बूथ लगाती है जो इसने अभी रिसेंटली ख़रीदे थे। फिर ईस्टर्न कॉमनवेल्थ का प्रिंस काई इसके बूथ को विज़िट करता है और इसको अपने एंड्रॉइड के बारे में बताता है जिसका नाम है नैन्सी। जो वो कहता है कि इसको ठीक कर दो, फिक्स कर दो। वो इसको नैन्सी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो नैन्सी को वो फिक्स करवाने लाया होता है और इसे ये भी बताता है कि इसकी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है जहाँ सिंडर काम करती है और कहता है कि सिंडर न्यू बीजिंग में बेस्ट मैकेनिक है। सिंडर लोगों की डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करती है कि इसको लोग कमतर समझते हैं क्योंकि ये एक साइबोग है और सिंडर अपनी रियल आइडेंटिटी प्रिंस काई से छुपाती है कि ये असल में एक साइबोग है। ये बात प्रिंस काई को नहीं पता होती। फिर जब प्रिंस काई चले जाते हैं तो इसी दिन सोसाइटी में एक वबा, एक वायरस फैल जाता है जिसको लिटमोसिस कहते हैं। लिटमोसिस एक ऐसी वबा, ऐसा वायरस होता है जिसने ज़मीन पर मिलियंस में लोगों की जान ली होती है और एक बेकर जिसका नाम चांग साशा है, इसे क्वारंटाइन किया जाता है
और सिंडर मार्केट से घर आती है तो इसकी स्टेप मदर जो एड्री है वो अपनी बेटियों के लिए जो पर्ल और पियोनी है इनके लिए ड्रेसेस लाई होती है और सिंडर के लिए कोई भी ड्रेस नहीं लाती। और एड्री कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाती। तो सिंडर डिसाइड करती है पियोनी और एंड्रॉयड के और इसका जो आइको एंड्रॉयड होता है उसके साथ जंक यार्ड जाने का फैसला करती है। वहाँ पर ये एक गैसोलीन कार और एक मैगबेल्ट खरीदती है और यहाँ आकर पियोनी को लिटमोसिस हो जाता है। मतलब ये जंक यार्ड जाती है तो वहाँ पर इसको लिटमोसिस हो जाता है और इसे भी क्वारंटाइन किया जाता है। मतलब पियोनी को क्वारंटाइन किया जाता है और सिंडर को भी क्वारंटाइन किया जाता है। होता पियोनी को है लिटमोसिस तो सिंडर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, मतलब सिंडर को लिटमोसिस नहीं होता। और फिर जब सिंडर इन सब चीज़ों के बाद जब घर आती है तो इसकी स्टेप मदर एड्री बहुत गुस्सा होती है कि तुम पियोनी को क्यों इस खतरे वाली जगह पर लेकर गई थी। और एड्री कहती है कि तुम लिटमोसिस रिसर्च टीम में हिस्सा लोगी और तुम्हारी रिसर्च के पैसे मुझे मिलेंगे। तो सिंडर प्रोटेस्ट करती है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वायरस है, इसमें तो कोई भी ज़िंदा नहीं रहता, सब मर जाते हैं। और फिर मेड्रॉइड्स एक डॉक्टर होता है वो सिंडर को बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाते हैं। और इसी टाइम प्रिंस काई के फादर एम्पीरियर राइकन को लिटमोसिस हो जाता है और वो मरने के करीब होते हैं। और जब एम्पीरियर राइकन के एडवाइज़र होते हैं कॉन टोरिन, वो सजेस्ट करते हैं प्रिंस काई को कि एक प्लान बनाते हैं कि क्वीन लवाना के साथ वो बातचीत करे। और क्वीन लवाना जो है वो रूलर है लूनर की, और लूनर जो होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, पावर के ग्रीडी होते हैं। लूनर्स के पास एक गिफ्ट होता है। गिफ्ट क्या होता है कि वो लोगों के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वीन लवाना प्रिंस काई से शादी करना चाहती है और प्रिंस काई क्वीन लवाना से शादी करने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं। प्रिंस काई प्रिंसेस सलीन को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस सलीन कौन है? प्रिंसेस सलीन क्वीन लवाना की नीज है। काफ़ी लोगों का ख्याल है कि प्रिंसेस सलीन बचपन में आग में जलकर मर गई थी, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि वो बच गई थी और फरार हो गई थी लूना से। लूना जो मून पर सोसाइटी है प्रिंस काई की, ये सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि प्रिंसेस सलीन ने ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर गुजारा होगा और वो क्वीन लवाना से ज़्यादा सिंपैथेटिक होंगी। असल में सिंडर और प्रिंस सलीन एक ही कैरेक्टर हैं, मगर ये रिवील होता है लास्ट में। अब लिटमोसिस रिसर्च लैब पर डॉक्टर अर्लैंड डिस्कवर करते हैं कि सिंडर पर लिटमोसिस का असर नहीं होता। मतलब कि लिटमोसिस सब पर असर होता है, लिटमोसिस का सब पर असर होता है, इससे अफेक्ट होते हैं लोग, पर सिंडर नहीं होती क्योंकि सिंडर लिटमोसिस के लिए इम्यून है। और इसके लिए अब डॉक्टर अर्लैंड सिंडर पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर सिंडर घर पहुंचती है, इन सब से फिर घर पहुंचती है तो अपनी गैसोलाइन कार को फिक्स करने का सोचती है और ईस्टर्न कॉमनवेल्थ को छोड़ने का सोचती है। अगले दिन एम्पीरियर राइकन
मर जाते हैं लिटमोसिस की वजह से। वो मरने वाले पहले थे और अब उनकी डेथ हो जाती है। फिर क्वीन लेवाना डिसाइड करती है कि वो ज़मीन पर आएगी और एम्पीरियर राइकन की डेथ का अफसोस करेगी प्रिंस काई को, और ये न्यूज़ फैल जाती है। फिर सिंडर पियोनी से कैरेंटाइन में मिलने जाती है और इसको यकीन दिलाती है कि वो इसको बचाने के लिए सब कुछ करेगी। और फिर सिंडर दोबारा रिसर्च सेंटर चली जाती है और फिर वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है प्रिंस काई से। प्रिंस काई सिंडर को रात की पार्टी में इनवाइट करता है और सिंडर इसको इनकार कर देती है, और इसी रात को सिंडर का भागने का प्लान होता है। और सिंडर ये जानती है कि अगर प्रिंस काई को पता चल गया कि मैं एक साइबोर्ग हूँ तो वो मेरे से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा। और अगले दिन क्वीन लेवाना लूना से पहुँच जाती है अर्थ पर, और सिंडर नैन्सी की वायरिंग में एक चिप फिक्स करती है, लेकिन ये चिप काम नहीं करती, मतलब इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो सिंडर नैन्सी के साथ पैलेस चली जाती है इसको रिटर्न करने के लिए। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रश देखती है, तो इससे पता चलता है कि क्वीन लेवाना के आने की वजह से रश होता है, क्योंकि लोग क्वीन लेवाना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और जैसे ही क्वीन लेवाना आती है तो वो प्रोटेस्टर्स के माइंड कंट्रोल कर लेती है और सब खामोश हो जाते हैं, और सिंडर का भी थोड़ा माइंड कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर भी सिंडर रेसिस्ट करती है। क्वीन लेवाना प्रिंस काई को बताती है कि इसने और इसकी टीम ने लिटमोसिस का इलाज निकाल लिया है और इसका एक डोज भी लाई है अपने साथ, और फिर ये ज़्यादा डोज बनाएगी। फिर सिंडर प्रिंस काई को नैन्सी वापस देती है और ये दोनों डॉक्टर अर्लैंड को विज़िट करने चले जाते हैं। प्रिंस काई डॉक्टर अर्लैंड को एंटीडोट देता है और इसके डुप्लीकेट बनाने को कहता है, जो इसे क्वीन लेवाना ने दिया था थोड़ा सा एंटीडोट। तो ये डॉक्टर अर्लैंड को कहता है कि उसकी डुप्लीकेट बना दो। प्रिंस काई जब चला जाता है तो सिंडर डॉक्टर अर्लैंड को कहती है कि आपने झूठ बोला है कि मुझ पर कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का, मुझ पर कोई मतलब कि मेरा माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता, या इस तरह जो गिफ्ट है उसका असर नहीं हो सकता। तो क्वीन लेवाना के गिफ्ट का वो बताती है कि उस पर असर हुआ है। तो डॉक्टर अर्लैंड कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली पर ही रिसर्च कर रहा हूँ। इसके जो अडॉप्टेड फादर हैं जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया था, गैरन, वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे थे जिससे माइंड कंट्रोल ना हो सके, और सिंडर क्वीन लेवाना से अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके और वो खुद भी प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि वो अपना गिफ्ट दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। डॉक्टर अर्लैंड भी रिवील करते हैं कि वो भी लूनर से हैं और लूना से फरार हुए थे। अब यहाँ डॉक्टर अर्लैंड अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, जो उनकी रियल आइडेंटिटी है उसको शो करते हैं, और लूना से फरार वो बताते हैं कि वो फरार हुए थे क्योंकि क्वीन लेवाना ने डॉक्टर अर्लैंड की बेटी को मार दिया था। वो एक शेल थी, और जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया था कि क्वीन लेवाना को शेल्स को मारने में बहुत मज़ा आता है। इसी दिन सिंडर को पता चलता है कि पियोनी को लिटमोसिस के जो पियोनी है वो लिटमोसिस के 4th स्टेज में एंटर हो गई है, और 4th स्टेज कौन सा स्टेज होता है? लास्ट स्टेज। लिटमोसिस में 4th स्टेज लास्ट स्टेज होता है। तो डॉक्टर अर्लैंड सिंडर को थोड़ा सा एंटीडोट देते हैं
ताकि वो पियोनी को बचा सके, मगर सिंडर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पियोनी की डेथ हो जाती है। तो फिर इसी हॉस्पिटल में चैंग साशा का बेटा संटू भी लिटमोसिस वार्ड में होता है, तो सिंडर एंटीडोट संटू को दे देती है। फिर जब सिंडर कैरेंटाइन से घर पहुंचती है तो एड्री को पता चलता है कि सिंडर ने 600 यूनिवर्स खर्च किए हैं। ये करेंसी है जो इसने 600 खर्च की है अपने मैकेनिकल बूथ्स पर। और फिर एड्री भी बताती है कि इसने सिंडर की कुछ चीज़ें बेच दी हैं ताकि वो पियोनी के फनरल की तैयारी कर सके। एड्री ने इसका फुट भी बेच दिया और आई को इसका एंड्रॉयड जो है वो भी बेच दिया। तो सिंडर बहुत परेशान होती है कि मेरी चीज़ें बेच दी, एंड्रॉयड भी बेच दिया और मेरा फुट भी बेच दिया। और जिस दिन पार्टी होती है तो इस दिन प्रिंस काई भी आता है और इसको सिल्वर सिल्क ग्लव्स देता है और सिंडर शुक्रिया अदा करती है और इंसिस्ट करती है कि मैं नहीं आ सकती पार्टी में। और वो इसे बताता है कि वो कल में भी क्वीन लवाना से शादी करने के लिए अनाउंस कर दे पार्टी में। तो सिंडर घर बैठकर प्रिंस काई की तख्त नशीनी को देख रही होती है। फिर प्रिंस काई स्पीच दे रहा होता है कि वो ईस्टर्न कॉमनवेल्थ के सिटीजन्स को बहुत अहमियत देगा। इसी लम्हे सिंडर को एक कम्युनिकेशन चिप से मैसेज आता है जो इसने नैन्सी में फिक्स की होती है। नैन्सी जो प्रिंस काई का एंड्रॉयड है, इसको मैसेज आता है एक लूनर लड़की से। क्वीन लवाना की प्लानिंग वो बताती है कि क्वीन लवाना प्लानिंग कर रही है कि प्रिंस काई को शादी के बाद वो मार देगी ताकि सारी दौलत और सल्तनत क्वीन लवाना को मिल जाए। तो सिंडर पार्टी में जाने का फैसला कर लेती है और वो पार्टी में जाकर प्रिंस काई को फैसला करती है कि वो बताएगी। तो वो पियोनी की ड्रेस पहन लेती है जो पियोनी इसकी सिस्टर मर गई थी, स्टेप सिस्टर लिटमोसिस से, और मैकेनिकल बूथ पहन लेती है और सिल्वर सिल्क ग्लव्स पहन लेती है जो इसे प्रिंस काई ने दिए थे। फिर अपनी गैसोलीन कार में चली जाती है और पार्टी में पहुंचते ही प्रिंस काई के साथ डांस करती है और इसको बताती है कि क्वीन लवाना तुम्हें मार देगी शादी के बाद। फिर भी प्रिंस काई कहते हैं कि मैं क्वीन लवाना से शादी करूंगा अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। सिंडर सोचती है कि इसको रोकने के लिए क्वीन लवाना को एंग्री करना होगा ताकि वो खुद प्रिंस काई से शादी करने से इनकार कर दे। तो सिंडर प्रिंस काई को किस कर देती है। तो क्वीन लवाना सामना करती है सिंडर का और कहती है कि सिंडर को अपनी कस्टडी में लिया जाए क्योंकि ये एक लूनर फिगरेटिव है। और प्रिंस काई प्रोटेस्ट करता है सिंडर को बचाने के लिए, मगर सिंडर कहती है कि ये सच है। तो क्वीन लवाना कहती है कि सिंडर को आज़ाद किया जा सकता है अगर प्रिंस काई क्वीन लवाना से शादी कर ले तो। क्वीन लवाना ये शर्त रखती है। तो सिंडर प्रोटेस्ट करती है तो प्रिंस काई शादी से इनकार कर देता है। तो क्वीन लवाना सिंडर के माइंड को कंट्रोल करती है कि वो गार्ड से गन ले और अपने सर पर गोली मार ले, मगर ट्रिगर दबाने से पहले, मतलब वो ऐसे उसका माइंड कंट्रोल हो जाता है तो वो ट्रिगर दबाने से पहले उसका सिंडर की जो बॉडी है वो उसके कंट्रोल से निकल आती है, वो रेसिस्ट कर देती है और वो गन ज़मीन पर फेंक देती है और भागने की कोशिश करती है। तो इसके पीछे प्रिंस काई भागते हैं और फिर सिंडर का जो मैकेनिकल फुट है वो अलग हो जाता है, भागते हुए वो गिरती है और उसका मैकेनिकल फुट अलग हो जाता है और प्रिंस काई इसके पीछे भागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वाकई ही लूनर है और लूना से आई है। लेकिन जब वो इसका पाँव देखते हैं तो इसको प्रिंस काई को भी पता चल जाता है कि ये एक साइबोग है और वो गुस्सा होते हैं। तो क्वीन लवाना डिमांड करती है कि सिंडर को वापस
लूना भेजना चाहिए और प्रिंस काई इस पर एग्री कर लेता है। फिर सिंडर को एक कैद में दिखाया जाता है कि वो इंतज़ार में होती है कि इसे कब वापस भेजा जाएगा। तो डॉक्टर अर्लैंड अपने गिफ्ट इस्तेमाल करता है और सब गार्ड्स के माइंड कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करके वो सिंडर के पास आता है और सिंडर को न्यू हैंड्स और न्यू फुट देता है और कहता है कि इस केस से बाहर निकलो और मुझे अफ्रीका में मिलो। और वो बताता है कि वो सिंडर को वो बताता है कि वो प्रिंसेस सलीन है और क्वीन लेवाना की नीज़ है। और सिंडर रियलाइज़ करती है कि इस जंग को अब ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि उसका जो तख्त है वो उससे ले लिया जाए ताकि अमन आ जाए। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है और रिवील होता है कि सिंडर ही प्रिंसेस सलीन है। अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी थीम्स को। थीम्स है फैमिली। जो थीम में फैमिली जो डिस्कस की जाती है वो सिंडर के हवाले से फैमिली डिस्कस की जाती है। आगे फियरलेसनेस है, सेल्फिशनेस है, काइंडनेस है, सेक्रीफाइस, ट्रू आइडेंटिटी जो सिंडर छुपाती है, ग्रीड है, लालच जो क्वीन लेवाना को ग्रीड होता है पावर है, एंड डिटर्मिनेशन है, साइबोग जो सिंडर होती है, ह्यूमन है, एंड्रॉइड है थीम, डिस्क्रिमिनेशन है, रेस है, लव है, हेट है और सफरिंग है। ये सारे थीम्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।